आज भी हमारे हृदय भवन में भक्ति विराजमान है अपने पुत्र और ज्ञान और वैराग्य के साथ। लेकिन याद रखिए, हम हमारी भक्ति को जगाना ही नहीं चाहते। एक बात का विशेष ध्यान रखना, भक्ति कर रहे हैं और ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है तो ये भक्ति खोखली भक्ति है, खाली है। उस भक्ति को हम भक्ति नहीं कह सकते। कथा सुनी है आपने, जब तक ज्ञान और वैराग्य वृद्ध थे, बूढ़े थे, तब तक भक्ति भी दुखी थी, और जैसे ही वो जवान हुए, ठीक हुए, भक्ति भी प्रसन्न हो गई। इसका मतलब ये है कि जब बेटे दुखी रहेंगे तो फिर माँ भी दुखी रहेगी। तो भक्ति कब खुश होती है? जब उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान और वैराग्य भी होगा। हम में अगर भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो वो भक्ति महारानी प्रसन्न कैसे होगी हमारे ऊपर? भक्ति भी सोचती है मेरे पुत्रों को तो तू ध्यान नहीं रखता और मेरा ध्यान रखता है। तो भक्ति भी रखो, लेकिन भक्ति के साथ ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य कैसा? कमल के पुष्प की तरह। हाँ, वैराग्य वो होना चाहिए कमल के पुष्प की तरह। संसार में रहो, गृहस्थी में रहो, घर में रहो, जैसे भी रहो, कमल के पुष्प की तरह रहो। कमल का पुष्प कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ की बूंद भी उसके ऊपर नहीं रहती। हाँ, गोपियां भी घर में रहती थी, कन्हैया को चोर कहती थी, हाँ, न जाने क्या क्या कहती थी, फिर भी भगवान उनकी बात का बुरा नहीं मानते थे। तो आप भी गृहस्थी में रहो, लेकिन भक्ति के साथ नारायण का कीर्तन करते रहो, राधे राधे बोलते रहो। और भक्ति कब प्रकट होगी? जब हम कथा श्रवण करते हैं, राधा नाम जप करते हैं, राम जी का नाम जप करते हैं, तब वो भक्ति जागृत रहती है। ये नहीं है कि भक्ति कोई मंदिरों में मिलती है, कोई प्रसाद थोड़ी है जो बट जाए। भाव भी तो होना चाहिए। तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी रखो, और ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी रखो। उसके लिए त्याग भी होना जरूरी है। तो भक्ति प्रसन्न जब रहेगी, जब आपका ज्ञान और वैराग्य भी सुदृढ़ रहेगा, वो भी जवान रहेंगे। अब ये है कि भक्ति तो कर लो, दिन में 10-10 भजन गा लो आप घर पे रोजाना, हैं, और जब मंदिरों में जाकर के चढ़ावा की बात आए तो हम ये सोचते हैं कि देखा 5 को सिक्का मिल जाता है। तो ये ज्ञान और वैराग्य है, ये फिर वृद्ध है ज्ञान वैराग्य। वैराग्य फिर ऐसा होना चाहिए कि पर्स भी निकाले मंदिरों में चढ़ावे के लिए, या दान धर्म भी कहीं पे करे हैं, गौ माता के लिए भी दान दे, कहीं पे भी दान दे, तो फिर वो 5 रुपए 10 रुपए नहीं होना चाहिए, फिर वो 100 रुपए का ही गुड़ होना चाहिए भाई गाय को खिलाने के लिए। इतना तो वैराग्य होना चाहिए। फिर तो ज्ञान और वैराग्य साथ अपनी भक्ति को सुदृढ़ करो। वो हमारे हृदय भवन में विराजमान है, ये बटेगी ना, बस जगाने की आवश्यकता है। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे कि आप वैष्णव भक्तों के हृदय भवन में जाकर के विराजमान हो जाओ, और ज्ञान और वैराग्य के साथ विराजमान हुई, जो आज भी हमारे हृदय भवन में विराजमान है। नारद जी महाराज कहने लगे सनकादिक ऋषियों से, बोले महाराज गजब कर दिया। बोले क्या? बोले ये गीता के पाठ तो मैंने ज्ञान और वैराग्य को खूब सुनाए थे, और भागवत के प्रभाव से वृंदावन से भक्ति महारानी स्वस्थ होकर के यहाँ पे आ गई। मैं इतनी महिमा नहीं जानता था भागवत की। ये भागवत तो मुझे ही आती है, मुझे भी मेरे पिताजी ने ही सुनाई थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भागवत सुनाई थी नारद जी महाराज को। हाँ, ये तो फली तो है ना। सबसे पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो नारद जी महाराज तो भागवत, तो ये प्रभाव और ये चमत्कार दिखा तो सनकादिक ऋषियों के माध्यम से। नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं सनकादिक ऋषि, बोले भैया आप ये बात बताओ, ये भागवत में इतना चमत्कारी ग्रंथ है, तो इसमें क्या पापियों का भी कभी कोई उद्धार हुआ है? इससे किस किस का उद्धार हो सकता है सुनने मात्र से? सनकादिक ऋषि कहने लगे, बोले नारद जी महाराज आप पापियों की बात ही छोड़ दो। बोले कैसे? बोले मान के चलो जिसने जीवन में सदा पापाचार ही पापाचार किया हो, कोई दान धर्म पूजा पाठ इत्यादि ना किया हो, जीवन भर पाप ही पाप किया हो, और वो अगर अपने प्राणों को त्याग दे मर जाए, वो मर जाए तो भी ये मान करके चलो, फिर भी अगर इस कथा को सुन ले तो सुनने मात्र से भी उसका उद्धार हो जाता है।